रहा है कि जैसे 7 बीघे 16 बिस्से की बात हो रही है, तो रोड तक क्या ये जा रहा है कि रोड पर भी कार्रवाई कर दी गई, रोड की भी दुकानें और मकानें सील, क्या कोई पैमाइश हुआ था या नहीं हुआ? बिना पैमाइश के अगर आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर पैमाइश हुई होती तो उनकी जमीन पूरी हो गई होती पीछे ही, आगे आना ना पड़ता। तो जाहिर सी बात है पैमाइश नहीं हुई होगी। आप घुमा कैमरा देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है, कितने बड़े एरिया को प्रभावित किया जा रहा है। क्या ये 7 बीघा 16 बिस्सा लगभग 8 बीघे ही होंगे? मुझे तो लगता है कि ये 2.5 गुना होगा जमीन जिस पे कार्रवाई हो रही है। जैसे कोर्ट की नियमावली क्या कहती है? जैसे आप एक जितना मुझको जानकारी है, कोर्ट की नियमावली है, कोर्ट ने आदेश दिया, प्रशासन को उसको इम्प्लीमेंट कराना था। यदि जमीन खाली पड़ी होती तो आते अपना सील कर देते। जब वहाँ लोग रह रहे हैं, तमाम मकान बने हुए, लगभग 40 से 50 मकान बने हुए हैं, मुझे लगता है 200 व्यक्ति रह रहे होंगे, तो इनको नोटिस देना चाहिए कि हाँ भैया ये कार्रवाई हो, वहाँ से आदेश आया है, कार्रवाई होनी है, आपको ये नोटिस दी जाती है। नोटिस दिया नहीं गया है, बिना नोटिस दिए जो है। नोटिस के साथ ये भी पैमाइश का काम पहले होना चाहिए था ना। पहले पैमाइश हो जाती कि आपकी जमीन, बिल्कुल पहले पैमाइश होना चाहिए। अगर उनकी जमीन पूरी नहीं हो रही है तो फिर जो लोग रह रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये लोग हमारी जमीन में रह रहे हैं या ऑर्डर वाली जमीन में रह रहे हैं, उनको नोटिस देना चाहिए था। ये प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो आज जो कार्यक्रम हुआ है, माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन जो दिया गया है, ना किया जाता। हम लोग संतुष्ट हो जाते कि भाई ठीक है, हम दूसरी जमीन पे थे तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। अधिकारी विवेकशील होता है, वही अधिकारी होता है। और अगर विवेकशील होते हुए भी इस तरह कार्रवाई कर रहा है तो ये तो समझ लीजिए कि हमारा अतिक्रमण कर रहा है, वो हमारा हनन कर रहा है। तो उस पर तो कार्रवाई भाई हम लोग आगे बढ़ के काम करते करेंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम तो जिसे हमारा वो ऑफिस बंद हो गया है, हमारा जो रोजी रोजगार था ठप पड़ा है। अब अगर वो ये हुआ होता, पैमाइश करके बंद किया गया होता, तो हमको संतुष्टि होती कि हम गलत जगह पे थे, हमारी ऑफिस गलत जगह पे थी। लेकिन पैमाइश भी नहीं हुई है और सील भी कर दिया गया, हम कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डर आया है जी, उस कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन कराने के लिए यहाँ पर लिक्विडेशन की टीम आई थी क्षेत्रीय प्रशासन के साथ जी। उनका कहना था कि 31 मार्च 2026 को एक आदेश है जिसके तहत उक्त प्लाट ये किसी कंपनी के हैं, फैजाबाद डिस्टिलर्स नाम की कंपनी है, और हम लोग उस पर अपना कब्जा लेने आए हैं। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो आपके पास इससे संबंधित अभिलेख भी होंगे। कोर्ट का आदेश होता है, आदेश होने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं उनको एक नोटिस भेजी जाती है कि जानकारी दी जाती है कि आप इतने तय समय के अंदर आप इस स्थान को खाली करिए, अगर आप खाली नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है कार्रवाई की जाए। क्या ऐसी कोई सूचना आई? पहली बात तो जो इनकी संपत्ति नहीं उस पर दावेदारी कैसी, और दूसरी बात अगर ये ऐसा करते भी हैं, हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्होंने सील किया है, ना कोई नोटिस दिया है, ना कोई सीलिंग ऑर्डर चस्पा किया है, तो हम लोग रोहिंग्या थोड़ी हैं आकर के बस गए हैं, आप बुलडोजर लाएंगे ढकेल के हटा देंगे। यहाँ पर 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। मकान आप देख लीजिए 100-100, 50-50 साल पुराने हैं, और इस पर वो अपनी दावेदारी ठोकते हैं। किस आधार पे ठोकते हैं? नहीं, वो आरोप लग रहा है, जिस प्रकार से मीडिया में भी चला कि आरोप लग रहा है कि आप लोग अवैध तरह से यहाँ कब्जा करके रह रहे थे। उसके बाद जो है जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जो है ये कार्रवाई हो रही है। छपकर बिकते थे जो अखबार, अब बिककर छपा करते हैं। मीडिया की क्या स्थिति है किसी छुपी नहीं है। एक आप रिपोर्ट आप छाप रहे हैं कि यहाँ पर 60 बीघा जमीन डिस्टिलरी कंपनी की है। राजस्व विभाग क्या इसकी पुष्टि कर पाएगा कि हाँ 60 बीघा जमीन डिस्टिलरी कंपनी की है उनके पास कोई रिकॉर्ड? जब नहीं था तो कैसे 60 बीघा जमीन डिस्टिलरी कंपनी के प्रवक्ता बन के छाप दिए आप? जी, जो उनका है, तीन प्लॉट नंबर उनके हैं, वो ले सकते हैं, अभिलेख में उनके नाम दर्ज है। बाकी 11, 12, 14 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर ये निजी प्रॉपर्टी है। सब लोग यहाँ पर बस्ती बनी हुई है, देख रहे हैं, कहीं कुछ खाली नहीं है। और जिस लगभग कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? 50 परिवार प्रभावित जी, 50 लोग। और कितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई हो चुकी है? कार्रवाई हम एक आबकारी गोदाम इन्होंने सील किया है, 11-12 नंबर पे देख लीजिए बोर्ड लगाए हैं, और हमारा जो 10 नंबर है उस पे इन्होंने सीलिंग किया है। उस पे जहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई हुई है, क्या वहाँ पे कोई ऑफिस या कुछ गोदाम चलते थे? ऑफिस कम रेसिडेंस, ऑफिस भी है, रेजिडेंस भी है। उसमें एनजीओ का ऑफिस है कि अगर कोई चीज आप वो खाली करवा रहे हैं या वहाँ सीलिंग कर रहे हैं तो उसके पहले आप जानकारी दे देंगे, उसके बाद करेंगे कि एक बैक आदेश आया तुरंत पहुंच गए सीज कर दिया। प्रशासन का रवैया मनमाना और दुर्भावपूर्ण रहा है। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग्स हैं जो एस्टेब्लिश करती हैं कि आपको प्रॉपर कोई बोनाफाइड परचेजर है तो प्रॉपर तरीके से आपको नोटिस दे चस्पा करना होगा, समय देना होगा। अगर सीलिंग किया है तो ऑर्डर, सीलिंग ऑर्डर कहाँ है? यहाँ तो सभी लोग उस दिन उपस्थित थे। अगर यहाँ कोई भी सीलिंग किया, सीलिंग ऑर्डर किसके पास है? किसी के पास? मनमाने ढंग से कार्रवाई हो रही है, इसी के खिलाफ तो हम लोग कोर्ट गए हैं। जैसे आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आगे किस तरह की मदद चाहेंगे प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से? इस आदेश के आधार पर जो क्षेत्रीय प्रशासन और लिक्विडेशन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि मनमाना कार्रवाई चाहते हैं, हम लोग के कब्जे में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उसको हम रुकवाने के लिए डीएम साहब को सामूहिक रूप से आज हम लोग जो है एक ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग अब अदालत पहुंच चुके हैं। अदालत में हम अपने स्वामित्व से संबंधित कागजात प्रस्तुत करेंगे। अगर हम सही हैं तो हमको न्याय मिलेगा, लेकिन तब तक आप आकर के यहाँ पर हमारे कब्जे में हस्तक्षेप करिए, हमको बेदखल करने का प्रयास करिए, तो ये कार्यवाही दुर्भावपूर्ण है, अवैध है, असंवैधानिक है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसी संदर्भ में आज हम ज्ञापन अपना दे रहे हैं। क्या आप लोग इसके बाद हाई कोर्ट की तैयारी किए हैं कि हाईकोर्ट की तैयारी किए नहीं है? 21 को हम लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं, अपना पेपर सबमिट कर चुके हैं। अगली लिस्टिंग 28 तारीख की है, यानी कल की है। हम लोग कल हाईकोर्ट पहुंचेंगे, अपनी बात कहेंगे। जी, कोई प्रकार की आप कार्रवाई जब हम पक्षकार नहीं थे, आप कैसे इस आदेश को हमारे ऊपर लागू कर सकते हैं? अपने गाए अपने सुने हो, आज कहा था कि आप पर लागू होगा, ये थोड़ी संभव। जी माता जी, आप कितने वर्षों से यहाँ रह रही हैं? यहाँ क्या तो कहना चाहिए? 40 साल हो गया जी, तो कभी ऐसा 35 कोई नोटिस सम्मन की आपका मुकदमा चल रहा है? आबकारी गोदाम वाले हमारे घर पे हमेशा हावी होते थे। 40 साल हमारी शादी का हुआ। हाँ, वही कह रहे हैं, आबकारी गोदाम वाले हमारे घर पे हमेशा हावी होते थे। क्यों हावी होते थे? हम लोग का खाली प्लाट रहता था, उसमें आके हावी होते थे, फिर हम लोग से कदम से फिर दौड़ा जाता था, फिर वो लोग शांत हो जाते थे। नहीं तो कैसे? तो खाली प्लाट की उनकी लड़ाई थी, तो इसमें इस घर पे काहे वो जो आके हावी, अभी कोई सूचना नहीं दिए तो क्यों आके इसी कह रहे हैं 14 नवम्बर से कह रहे हैं, क्यों 14 नवम्बर पे हावी हो रहे हैं? उच्च अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से क्या बिल्कुल सब लोग ज्ञापन दिए, पहुंच गए हाई कोर्ट। क्या भाई, जिसका कम जायदाद है, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कैसे नहीं न्याय मिलेगा? मिलेगा न्याय, ऐसे कैसे होगा? मतलब वो बिना बताए वो जाके वहाँ ताला लगा दे, वहाँ तो क्या मतलब है? हम किसी घर में घुस जाए बिना बताए, क्या मतलब है? ये कोई तरीका है? जी, उसी दिन जो आए थे इतने हजारों की भीड़ संख्या के, कोई तरीका था? जी, अरे उनको आदेश नहीं, उनको आदेश मिल गया तो वहाँ 1000 संख्या भीड़ लगा के यहाँ जाके कब्जा करियो। अरे जीवन खाली मैदान है, आबकारी गोदाम के लाए 14 नंबर का है, उसमें परेशान कर रहे हैं आप लोग। जो 10 साल से जी खा रहा है उसका पेट में लात मार रहे हैं। माधुरी जायसवाल जी, आप माता जी कितने वर्षों से रह रही हैं? 40 साल इनका शादी हुआ और सन 72 में मेरी शादी हुई। हाँ। कई साल हुआ? 70-80 साल हो गया। और तो यही शादी हुआ, उससे पहले से मेरे सास जिस ससुर प्रकार से कोर्ट का आदेश आया, इसकी कोई जानकारी? हमें जानकारी नहीं रही, जो दिन सब भीड़ लगी वो दिन मतलब जानकारी थी। आपका कोई पक्ष भी नहीं सुना गया? नहीं, कुछ नहीं बस हजारों भीड़ संख्या लगा दिया गया। कब्जा कर लिया, कोई तरीका है? जी, तो इसके बाद अब कोई नोटिस दिए हैं कि? कुछ नहीं, अभी नोटिस भी नहीं आई ना है। उसके पहले कोई सूचना, ना बाद की कोई सूचना, कहीं कुछ नहीं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो इनका प्रॉपर्टी जिनकी बात करते हैं और जो गजट है सरकार के, उसमें ये केवल उतने नंबर तक ही सीमित रहें, उसके आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। अभी तक कितना सीलिंग की कार्रवाई इनके द्वारा की गई है? कितने मकानों, दुकानों के और कितने प्लाटों की? प्लाट तो आपके सामने दिख रहा है, ये लगा हुआ है, और ये गोदाम के अंदर भी एक लगाए हुए हैं अपने। तो गोदाम तो इनका था, उसको किए, कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी शेष जो नहीं है उस पर इन्होंने जो किया है वो गलत है, नहीं करना चाहिए। जब तक कि दूसरे को सूचना न दें तब तक ये इस पे अवैध कब्जा न करें। किसी का था कि इसका खेतौनी है, इसकी खेतौनी है, उसको भी नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, कोई नोटिस दिया ही नहीं दिया। ये समझ रहे हैं ये जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं ये सारे रोहिंग्या हैं, इसको बांग्लादेश भगाओ, इन लोगों मार के, इनका यही कहना है। ये सुन नहीं रहे किसी की बात, केवल एक चीज, एक पक्ष ये कहते मैंने सूचना दिया, एक रत्ती एक नोक के बराबर सूचना नहीं दिया मतलब इन्होंने। कोई चस्पा नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई लिखित कोई सूचना नहीं। बना लिए होते, पार्टी क्यों नहीं? भाई बिना पार्टी, बिना उसके जबरदस्ती तुम चले आओगे, क्या होगा? हम खुशी खुशी आपको लड्डू थोड़ी खिला देंगे, मुंह से तो हमारे दूसरे शब्द निकलेंगे। जी, लेकिन बताया जाता है कि 68 से ही मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा चल रहा है तो आप लोग तो उसमें वो रहे होंगे ना पार्टी? जो इनका मुकदमा जो कोई रहा होगा ये उससे बात करे भाई, गोदाम वालों से इनका रहा होगा, गोदाम वाला जिनका नंबर है
उनसे बात करें, उनकी प्रॉपर्टी को ले लें। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहीं रहते हैं? आप हम भी यही रहते हैं। आपका मकान प्रभावित हो रहा है क्या? हो रहा है। हमारे पिताजी थे जो बता रहे थे, हाँ। प्रभावित हम लोग हो रहे हैं। जब से हम लोग को पता चला, रातों की नींदें उड़ी हैं कि हम लोग का पुश्तैनी जो है यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। हमारे दादी बाबा से रह रहे, लगभग हमारे साल से अगर अंदाजा देखा जाए 100 वर्ष से ऊपर हमारे दादी बाबा रह रहे हैं यहाँ पे, और उसके आगे हम लोग बढ़ते चले आ रहे हैं। आप लोगों को तारीख मिली है? कोर्ट में तारीख लग गया, हम लोग का कागज लग गया, तो 28 तारीख को हियरिंग है। अब देखते हैं उसमें हम लोग का कागज तो पक्ष मजबूत है ये, क्योंकि स्वामित्व तो हम ही लोग का है। आगे जहाँ से हम लोगों ने द्वारका दास तिवारी जी से, दुर्गा दास तिवारी जी के थ्रू, जमींदार के थ्रू हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, तो जमींदार के थ्रू हम लोग बसे हुए हैं। जमींदार का पूरा हमारे पास कागज है, और राजस्व में भी हमारा अभिलेख है। 67 से हमारे पास कागज है। उसके पीछे अगर देखा जाए तो उनके पास कुछ भी कागज नहीं, स्वामित्व नहीं है। और जो कुछ है नगर निगम के ऊपर जा रहे हैं, या जिसके कागज के हिसाब से जा रहे हैं, तो उस पे नगर निगम कभी भी स्वामित्व का अधिकार नहीं देता है, राजस्व स्वामित्व का अधिकार देता है। राजस्व में इनका 4-13-15 का जिक्र 1937 से हम लोगों ने कागज निकला, 1937 से राजस्व का ही अभिलेख में 4-13-15 है। 4-13-15 के अलावा कहीं नहीं है आबकारी या डिस्टिलरी। 1875 से नहीं है। ये पूरा कागज हम लोग देख चुके हैं। तो ये सिर्फ फर्जी है, ऊपर कोई बिजनेसमैन खेल रहा है, कौन खेल रहा है पता नहीं। हाई कोर्ट से सीधे आदेश आया और सीधे सीलिंग का। आपका भी कुछ जा रहा है? हमारा है क्या नाम है आपका? बीके शर्मा, हरिचंद शर्मा, माधव प्रसाद शर्मा, शैलेश शर्मा, सतीश शर्मा। हम लोग बैनामा लिए हैं। अच्छा, कहाँ है मकान आपका? मकान आगे है ये। अच्छा, कितने मतलब 4-5 भाई हैं, सबका मकान है? हाँ, भाई नहीं, आपस में ही है। हाँ, 5 मकान है, 5-6 मकान। अच्छा, तो हाँ। सबको मतलब कि कोर्ट से जो आदेश आया उसके बाद कहा जा रहा है खाली करो? हाँ, खाली करने का कोई हमको नोटिस तो मिले नहीं है। हाँ। हम लोग ऐसे कोर्ट कहें अपनी सेफ्टी के लिए। जी। हाँ, और जिसमें मतलब हम लोग का खतौनी है, केवट है, हर पेपर है, बैनामा पेपर है, मतलब सभी पेपर मेरे पास विद्यमान है। लेकिन तब भी हम लोग परेशान है, क्या करें। मुख्यमंत्री जी से और हाँ। यहाँ के डीएम साहब से आप क्या कहेंगे? डीएम से कहें कि जब तक कुछ होता नहीं तो इसको हम लोग तो मतलब यहाँ के परमानेंट निवासी हैं ना, और इसके अंदर सब पेपर है, तो किस बात से मतलब ये नोटिस भी नहीं मिली है। ऊपर से मतलब मुकदमे में अपना गाटा संख्या हमारा हो गया है, तो जी। गाटा संख्या उसमें होना ही नहीं क्या चाहिए। हम नाम लोग का भरत किशोर शर्मा। आपका क्या नाम है और आपकी क्या पीड़ा है? हमारा नाम अभय मिश्रा है। हमारी ऑफिस है बगल में 10 नंबर प्लाट पे। ऑफिस जो इस्टेब्लिश थी, जहाँ पे बिजनेस चल रहा था, 2-2 कंपनियां चल रही थी, एनजीओ चल रहा था, उस पे आके ताला लगा देते हैं। 16/4/2026 को ये बिना कोई हमें आदेश मतलब कोई सूचना दिए, जैसे होता है ना कि आप सीलिंग अच्छा, करेंगे। जैसे सीलिंग का कार्यवाही हो रही थी, क्योंकि आपके पास कोई वीडियोग्राफी, आपकी दुकान जब सीलिंग की गई तो उस समय कुछ होता था, तो कुछ आपने वीडियोग्राफी की? यहाँ पे एसडीएम साहब खड़े थे, एसडीएम साहब खड़े होकर जो है सीलिंग कराए हैं। हम लोगों ने उनसे बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं किया, जबरदस्ती जो है उसको सील किए हैं। आपको सूचना देनी चाहिए ना, आदेश की हमें कॉपी देनी चाहिए। बिना कोई आप हमें नोटिस दिए सील कर दे रहे हैं, बताइए। तो तब तो आपका जीव का भी प्रभावित हो रहा बिल्कुल है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जी। तो इसके लिए आगे आप क्या करेंगे? जिस प्रकार से ये बंद हुआ है, नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आगे आप डीएम साहब से डीएम साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो सील हुआ है, जितने लोग यहाँ प्रभावित हैं, उनको इस समस्या से निदान दिलाइए, उनको बाहर निकालिए और हमारे इस प्लाट को जो सील किए हैं इसको डिसीलिंग करिए। जी। क्या नाम है? अभय मिश्रा।